राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे तो हमारे बागवानी वाले किसान भाई हों, चाहे कोई किसान भाई हमारे गन्ने की बुआई करते हो, कोई हमारी गेहूं की बुआई करते हो, मतलब किसी भी तरह की फसल आपकी क्यों ना हो, हर तरह की फसल जो किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि फसलों के अंदर जो हमें स्प्रे करना है, वो स्प्रे हमें सिंचाई से पहले करना चाहिए या फिर सिंचाई के बाद करना चाहिए। पहले का और बाद का जो ये अंतर है, ये क्या है। दूसरा, कि हमें जो खाद डालना है अपने फसलों के अंदर, वो खाद हम सिंचाई से पहले डालें या खाद को हम सिंचाई के बाद डालें। कंप्लीट जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। स्प्रे में भी किसान भाइयों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है और खाद में भी किसान भाइयों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये सारा कंफ्यूजन इस अकेली वीडियो के अंदर खत्म होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमने अपने खेत के अंदर सिंचाई नहीं की हुई है तो खेत के अंदर नमी नहीं होगी। नमी नहीं होगी तो खेत के अंदर खेत रूखा सूखा पड़ा हुआ है। उस समय पर यदि हम स्प्रे करते हैं तो उस स्प्रे के जो रिजल्ट हैं वो ज्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम खेत की सिंचाई कर देते हैं और सिंचाई करने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद, मतलब कहने का ये जिस समय पर हमारे खेत के अंदर जो हमारे पैर हैं वो आसानी के साथ हमारा खेत सहन कर सके, उसके अंदर गारा सा ना कटे, उस समय पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं सिंचाई करने से पहले स्प्रे करने के मुकाबले। और यदि किसान भाइयों आपने पहले स्प्रे कर दिया, आज स्प्रे कर रहे हैं और आपने 2 दिन पानी नहीं लगाया, तो 2 दिन के अंदर जो उसकी रिजल्ट था, जो उस स्प्रे की पोटेंसी थी, वो किसान भाइयों धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण, मौसम के कारण कम होती चली जाती है और जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कभी भी आपको जो स्प्रे करना है वो सिंचाई करने के बाद ही करना है, या फिर खेत के अंदर प्रॉपर नमी बनी होनी चाहिए। अगर खेत में अच्छी नमी है उसके बाद स्प्रे करने हैं, बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको और बता दूं, यदि आपको पहले ही स्प्रे करना है, बाद में आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्प्रे, जैसे आज स्प्रे आपको करना है तो आज आज शाम के नंबर में आप 3 बजे से लगा करके 5 बजे के आसपास तक स्प्रे कर दीजिए। शाम को किसान भाइयों फिर ओस पड़ती है तो स्प्रे उड़ने के जो चांस है वो काफी कम हो जाते हैं। उस समय पर स्प्रे सिर्फ हमारा ढल सकता है, लेकिन ढलने का जुगाड़ ये है कि आपको या तो चिपको का इस्तेमाल करना है स्प्रे के अंदर, या फिर किसान भाइयों शैम्पू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो स्प्रे हमने अपने पत्तों पर करा, अपनी फसलों के ऊपर करा, वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये इसका सोल्यूशन रहता है। और अगले दिन सुबह आप अपने खेत के अंदर पानी चला दीजिए, अगले दिन सिंचाई कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं खाद की, कि खाद को हमें पहले डालना है या फिर बाद में डालना है। तो खाद में भी बिल्कुल यही वाला नियम हमें दोहराना है। यदि हम मान लीजिए खाद आपने पहले डाल दिया, खाद डाल दिया और खाद डालने के बाद टेम्परेचर ऊपर से पड़ रहा है, धूप ऊपर से पड़ रही है, तो किसान भाई जो उसकी ताकत थी खाद की वो कम हो जाती है, वो उड़नी शुरू हो जाती है। और इतने आप 1 या 2 दिन के बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो नुकसान हमें स्वाभाविक हो जाता है। तो खाद के रूप में भी आपको पहले पानी देना है और पानी देने के बाद आपको खाद लगाना है। अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और यदि यहाँ पर भी आपको करना है कि भाई हमें पहले ही खाद डालना है, तो खाद आज शाम को आप डाल दीजिए और कल सुबह पानी लगा दीजिए, तब अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा गलती से भी नहीं करना है कि आज खाद डाल दिया, आज स्प्रे कर दिया, 2 या 3 दिन के बाद आप पानी चला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलते हैं। तो कभी भी इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। अपनी फसलों से अच्छी पैदावार आप चाहते हैं, अच्छा उठान चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो हमेशा सिंचाई करने के बाद ही आपको खाद डालना है और स्प्रे करना है। बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।